Hello everyone, welcome to your favorite channel Definite Success पाठशाला and this is your बरखा मैम, your computer educator। आज के इस सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का चैप्टर 2 कम्युनिकेशन साइकिल का नेक्स्ट टॉपिक। यस डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 की शुरुआत हम कर चुके हैं। कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट नहीं बल्कि आईटी की भी पढ़ाई करवाई जाती है, वो भी थॉरोली चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, असेसमेंट, डीपीपीस, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो और अभी तक भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स भी इजीली मिल सके। सो बेसिकली इस टॉपिक में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में। मीन्स कि जब भी कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिन होती है और उसमें फीडबैक जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फीडबैक के डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। आज के इस सेशन में हम स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक को पढ़ेंगे कि वो होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। चलिए सो स्टार्ट कर लेते हैं। फीडबैक कैन बी स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड थ्रू इट। जो इंफॉर्मेशन आपको कन्वे की जा रही है, अब कम्युनिकेशन के बारे में आपको अच्छे से पता है कि सेंडर और रिसीवर पर्सन्स आर इन्वॉल्वड इन कम्युनिकेशन। दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो भी सेंडर पर्सन होता है, जो सोर्स होता है, जो बेसिकली मैसेज को कन्वे करता है, तो जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है कम्युनिकेशन में, कन्वे की जा रही है रिसीवर्स तक, लिसनर्स तक, तो बेसिकली लिसनर्स उसे कैसा इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, किस तरीके से समझ पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिसीवर्स फीडबैक भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिसीवर्स रिस्पॉन्स करते हैं। अब वो रिस्पॉन्स आपका कैसा भी हो सकता है, तो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब इन्हें हम और एलाबरेट वे में अगर समझें तो हम दो टाइप के फीडबैक के बारे में यहाँ बात करेंगे, अब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। तो वो फीडबैक आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। अब स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट, ऐसा फीडबैक जो कि टू द पॉइंट हो, जो कि बेसिकली सेंडर को इम्प्रूव करे और ज़्यादा उसके लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए, तो वो स्पेसिफिक। और जो जस्ट इसका रेसिप्रोकल और इसका ऑपोजिट वर्क करे वो क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक। मीन्स जिससे सेंडर का इम्प्रूवमेंट ना हो रहा हो बल्कि वो और डिप्रेशन या स्ट्रेस में चला जाए उस फीडबैक को सुनकर, है ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक। या फिर हम बोल सकते हैं कि डीमोटिवेट या इतना ज़्यादा स्ट्रेस में ना भी जाए तो भाई उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ को समझने का, वो कुछ हद तक सेटिस्फाइड ना हो। मतलब जनरली यदि मैं बात करूं तो कभी कभी हम किसी के रिस्पॉन्स से, किसी के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ये चीज़ होती है या नहीं होती, आपके साथ, मेरे साथ, हर किसी के साथ होती है। हम किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं और उसका यदि सही रिप्लाई या सही रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस रिस्पॉन्स से। तो बेसिकली हम उस फीडबैक को क्या कहेंगे, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक कहेंगे। और स्पेसिफिक कब कहेंगे, जब आप किसी के फीडबैक से, रिस्पॉन्स से, रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ भाई मैंने जिस इंटेंशन से बात कही थी उस इंटेंशन से रिसीवर ने सुना, समझा और सही रिस्पॉन्स किया, देन इट विल बी स्पेसिफिक फीडबैक। तो कुल मिला के जो सही एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है और अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज के सेशन में हम स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंस एग्जाम में आता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोस में असेसमेंट एंड डीपीपीस को सॉल्व करेंगे, सो दैट योर चैप्टर विल बी प्रिपेयर्ड 100%, है ना। चलो, तो स्पेसिफिक फीडबैक की यदि डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखोगे, इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग पर्टिकुलर। मतलब जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हमने पढ़ा था ना, उसे आप स्पेसिफिक फीडबैक भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो फीडबैक मिलता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल्ड फॉर्म में होती हैं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे किसी एक चीज़ के बारे में मिलती है रिलेटेड टू द टास्क और इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। अब वो भले ही किसी टास्क से रिलेटेड हो सकता है या किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकता है। इट इज़ बेनिफिशियल एज इट गिव्स द रिसीवर समथिंग सब्सटेंशियल टू थिंक अबाउट and work on the areas which need improvement, है ना। अगेन टेक एन एग्जाम्पल, सपोज कोई एम्प्लॉय है और वो नया कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, मतलब कोई न्यू या कोई फ्रेशर है जो बेसिकली नई अभी अपनी जॉब को ज्वाइन किया है। अब उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क तो आता नहीं है ना, वो एक लर्निंग स्टेज में है, जो काम करना बेसिकली अभी सीख ही रहा है।
तो होता क्या है, उसने 1 वीक 2 वीक काम किया तो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अब उसको क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा कि 1 वीक 2 वीक में उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। अब हो सकता है कि उससे कुछ गलतियां भी हुई हो काम करते समय, या हो सकता है कि उसने कुछ बहुत अच्छे तरीके से आगे अपने काम को किया हो। इन 2 वीक में उसकी परफॉर्मेंस गुड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, बेस्ट भी हो सकती है और थोड़ी बहुत वीक भी हो सकती है। तो चांसेस सारे हैं। अब डिपेंड करता है कि वो आगे कैसा काम करेगा, तो उसे किस तरीके से मोटिवेट किया जाए। अब ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती है, उसके फीडबैक पे। अब जो भी वहाँ के मैनेजर होंगे, बॉस होंगे, है ना, जो भी ऑनर होंगे, उनका उस 2 वीक की रिपोर्ट पे कैसा फीडबैक रहता है। यदि वो स्पेसिफिक फीडबैक देते हैं, इट मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सारी चीज़ें डिटेल में बता रहे हैं कि इस जगह पर तुमने ये प्रॉब्लम किया था, इसको तुम ऐसे ओवरकम कर सकते हो, इसको इतने तरीके अच्छे से बना सकते हो। कोई रिपोर्ट यदि प्रिपेयर किया है तो रिपोर्ट में तुमने ये चीज़ गलत जगह पर लिखी है, इसको यहाँ लिखोगे तो ज़्यादा बेटर वे में रिप्रेजेंट होगा, हमारी कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में अच्छे से? तो ये कहलाता है स्पेसिफिक फीडबैक, जिसमें आपने क्या किया है, हर एक पॉइंट को, जो भी कन्वर्सेशन हुआ, जो भी कम्युनिकेशन हुआ, जो चीज़ें आपको मिल रही है, उस पर हर एक पॉइंट को आप इलैबोरेटिव वे में, एक स्पेसिफिक वे में, डिटेल्ड वे में बता रहे हो। सिंपल ऐसे आपके साथ भी होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ। आप यदि कुछ गलती करते हो, या फिर आपका जो टेस्ट होता है ना स्कूल में, कि नहीं होते हैं ना, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं। अब मंथली जो टेस्ट होते हैं वो क्यों होते हैं, वो क्या चेक करने के लिए होते हैं भाई? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि आपने थ्रू आउट दी वीक और थ्रू आउट दी मंथ कैसी पढ़ाई की है। टीचर ने जितने चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं, क्या वो चैप्टर्स आपने अच्छे से किए हैं या नहीं किए हैं। और यदि आपके टेस्ट में बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं तो मीन्स बल्ले बल्ले कि भैया आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मार्क्स भी बढ़िया आ रहे हैं, है ना। तो आपके पेरेंट्स भी आपको सही फीडबैक देते हैं और वहीं आपके टीचर्स भी आपको बहुत शाबाशी देते हैं और बढ़िया तरीके से फीडबैक देते हैं, कीप इट अप, आगे अच्छा करो, ठीक है। वहीं यदि मैं बात करूं कि आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, अब कम मार्क्स आते हैं, इन दैट केस कि यहाँ पे आपको अब कैसा फीडबैक मिलना चाहिए, स्पेसिफिक फीडबैक मिलेगा। मींस कि टीचर आपको एक एक पॉइंट पे बताएंगे कि यहाँ तुमने ये गलती करी है, इस आंसर को तुमने इस तरीके से लिखा था इसलिए तुम्हारे मार्क्स कट हो गए, इस आंसर को यदि ऐसे लिखते तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते थे। पेरेंट्स तुम्हें कैसे फीडबैक देंगे कि कोई बात नहीं, इस टेस्ट में यदि अच्छा नहीं कर पाए हो तो यहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम थी, यहाँ तुम्हारा फोकस नहीं था, इस दिन तुमने पढ़ाई में कमी कर दी थी, इस दिन तुम्हारा मन नहीं लग रहा था, है ना, तुम यहाँ ज्यादा फोकस कर रहे थे, ऐसे आपके पेरेंट्स आपको समझाएंगे। तो भाई नेक्स्ट टाइम से इन चीज़ों पे आप फोकस करना कि आप कैसे इसे ओवरकम कर सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को आगे नेक्स्ट टाइम पे ओवरकम कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम पे आप हाईएस्ट मार्क्स को अचीव कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक फीडबैक। आ रही है बात समझ में अच्छे से कि स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब क्या हुआ, जिससे फर्दर रिसीवर में इंप्रूवमेंट हो सके, सेंडर उस बात को अच्छे से समझ सके। जो स्पेसिफिक फीडबैक होता है वो बेसिकली सोचने समझने की शक्ति को आगे बढ़ाता है, ठीक है। किसी के रिस्पॉन्स से ही हम चीज़ों को आगे एनालाइज कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, और किसी पर्टिकुलर एरिया में इंप्रूवमेंट के लिए भी स्पेसिफिक फीडबैक जरूरी होता है। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल इज देयर इन योर बुक। यदि आप अपनी बुक का ये एग्जाम्पल देखोगे तो क्या लिखा है इसमें, इट वॉज इम्प्रेसिव दैट यू स्टार्टेड विद क्वेश्चन टू हुक द लिसनर्स, आई लाइक इट। कितना सही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ना। कोई लिसनर्स है, ठीक है, कोई पर्सन है जो आपको कुछ चीज़ें बता रहा है, कुछ चीज़ें समझा रहा है। यदि आप केयरफुली उसे समझ रहे हो और आपको जो भी डाउट आता है उससे रिगार्डिंग आप कुछ क्वेश्चंस उससे यदि पूछते हो, आपको वो सेशन अच्छा लग रहा है, जिस सेशन में आप बैठे हो, जिसमें आप सारी चीज़ें समझ रहे हो, बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, लिसनर्स को भी अच्छा लगता है, वो इंगेज्ड होता है, अटेंटिव होता है, और जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उससे एक सही फीडबैक, एक स्पेसिफिक फीडबैक निकल के आता है, जिससे जो सेंडर है उसका मोटिवेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो आपको फुल परफॉर्मेंस के साथ सारी चीज़ें समझा सकता है। सो नोट दैट हियर्स दिस टैक्टिक कैन बी रिप्लिकेटेड विद नरेटिंग while narrating the stories in future to leave a lasting impression on the listener's mind। और लास्ट तक आपके दिमाग में उसका इंप्रेशन बना रहता है जिस बंदे ने आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ समझाई हुई होती है। मीन्स जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में डिटेल समझा रही हूँ, इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। यदि आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हो, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को यदि आप मेरे ध्यान से समझ रहे हो, तो लास्ट तक आपके माइंड में ये सारी बातें रहेंगी और आप भूलोगे नहीं, और एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट करके आओगे।
तो ये क्या हुआ बेसिकली, ये एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा आपके और हमारे बीच में, जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली आप सभी लिसनर्स हो जो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हो, सुन रहे हो, और जब एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो कहीं ना कहीं वो फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक फीडबैक। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर द फ्यूचर, जो आपके फ्यूचर के लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, विच इज स्पेसिफिक फीडबैक। ओके चलो, तो स्पेसिफिक फीडबैक की तो बहुत सारी कहानी हो गई और अच्छे से समझ भी आ गया मैम, अब कोई डाउट नहीं है, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं हम नॉन स्पेसिफिक फीडबैक के बारे में। तो भाई नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है? जो ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में नहीं होता है, वो फीडबैक जो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, वो फीडबैक जिसमें हम सिर्फ एक क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं फीडबैक देकर, वो नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जैसे सपोज आपके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए और टीचर ने सिर्फ वेरी गुड लिखकर ओके वेरी गुड लिख के बोल दिया, एम्प्लॉय ने पूरे वीक में अच्छा परफॉर्म किया और जो बेसिकली मैनेजर है उसने रिपोर्ट में गुड लिखकर या कीप इट अप लिखकर दे दिया। ओके मीन्स कुछ भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या कुछ लर्निंग करने के लिए या आगे कैसे इंप्रूवमेंट करना है वो कुछ भी नहीं बताया। सो दिस इज नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। अंडरस्टैंड? जिसमें कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ऐसा कोई भी चीजें नहीं होती हैं। ओके सो नॉन स्पेसिफिक फीडबैक इन जनरल गिव्स अ वॉग रिस्पॉन्स टू द रिसीवर। इट मे नॉट बी मच हेल्प, जो कि ज्यादा सेंडर को हेल्प नहीं करता है, एज इट डज नॉट गाइड द रिसीवर प्रॉपरली टू अचीव द डिजायर्ड गोल, जिसमें सेंडर को रिसीवर को ज्यादा गाइड नहीं किया जाता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। And it gives the impression that the sender has not given the thoughtful response. Okay? For example, great job. ठीक है, आपने कुछ बहुत अच्छा किया तो आपको जस्ट एक छोटा सा रिमार्क दे के लीव कर दिया ग्रेट जॉब, या आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो आप इतना लिख दिया कि इम्प्रूव योर सेल्फ, बट कैसे इम्प्रूव करना है वो नहीं बताया, है ना। सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है और हॉलीडे होमवर्क्स में जनरली स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बनाना ही होता है। अब क्लास में कितना कॉम्पिटिशन है, टॉपर स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सब अलग अलग तरीके से अलग अलग क्रिएटिविटी के साथ प्रोजेक्ट बनाकर आने वाले हैं। आप अपनी क्या क्रिएटिविटी यूज करने वाले हो, आप किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। ठीक है, अब सपोज आपका प्रोजेक्ट थोड़ा कम अच्छा बनता है, मीन्स कि जो बाकी सारे स्टूडेंट हैं उनके कंपैरेटिवली आपका प्रोजेक्ट थोड़ा कम अच्छा होता है, तो टीचर आपके प्रोजेक्ट में रिमार्क दे देती है इंप्रूव योर राइटिंग, सपोज राइटिंग अच्छी नहीं होती है, या इंप्रूव योर सेल्फ या इंप्रूव योर प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा कमेंट दिया। सिर्फ इतना कमेंट लिखकर, इतना रिमार्क लिखकर आपके प्रोजेक्ट को लीव कर दिया और आपसे कोई डिस्कशन भी नहीं किया और कोई आगे बात भी नहीं किया। मीन्स व्हाट कि ये एक नॉन स्पेसिफिक फीडबैक होगा, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि भाई मैंने इतनी मेहनत से प्रोजेक्ट तो बनाया, ठीक है कम अच्छा भी बना, पर इसको और कैसे इंप्रूव करना चाहिए, इसमें और क्या ऐसा करता कि मुझे सही और अच्छा रिमार्क मैम की साइड से मिलता। तो इंप्रूव करने के लिए जब कहा जाए, है ना, और किस तरीके से बस कहा जाए, दैट्स नॉन स्पेसिफिक, लेकिन किस तरीके से, हाउ यू इंप्रूव योरसेल्फ, ऐसा कुछ जब फीडबैक मिलता है तो वो स्पेसिफिक होता है, अदरवाइज नॉन स्पेसिफिक होता है। अच्छे से समझ में आ गई बात कि ये जो ग्रेट जॉब, कीप इट अप, गुड, बेस्ट और इस तरीके के जो आपको मिलते हैं ना रिमार्क, जो सिर्फ 1 वर्ड 2 वर्ड से रिलेटेड होते हैं, दे आर नॉन स्पेसिफिक वी कैन से, बट स्पेसिफिक वही होता है जिसमें आपको इंप्रूव किस तरीके से करना है, हाउ कैन यू इंप्रूव योर सेल्फ, हाउ कैन यू इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, हाउ कैन यू इंप्रूव योर स्किल्स, जिसमें स्टेप्स बताई जाए, डायरेक्शन बताई जाए, जिससे आप मोटिवेट हो सको, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, जिसके थ्रू आप सेल्फ अवेयर हो सको, वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज स्पेसिफिक फीडबैक होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्क्रिप्टिव में भी आपको ये सारी चीजें बताई थी, है ना जी, देखा है ना वीडियो। चलिए, सो द इशू विद द अबव रिमार्क इज दैट, जो ग्रेट जॉब था, अभी हमने जो देखा रिमार्क, उसमें क्या इशू था भाई, रिमार्क तो वो भी अच्छा है, आपकी बढ़ाई, आपकी तारीफ तो ग्रेट जॉब से भी हो रही है ना, रिमार्क तो वो भी गुड है। अब आप सोच रहे होंगे अपने माइंड में कि मैम गुड भी लिख देती हैं आपकी कॉपी में, एक्सीलेंट भी लिख देती हैं, तो वो तो बहुत अच्छा रिमार्क होता है मैम, तो ये नॉन स्पेसिफिक कैसे हुआ। तो सुनना है यहाँ पर, इट इज द इशू विद द अबव रिमार्क इज दैट इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट डज नॉट इंडिकेट व्हाट वेंट राइट दैट लेड टू सक्सेस, it also does not provide any detail about how to repeat this success story with the future project, है ना, that's why it is not specific। स्पेसिफिक फीडबैक वही होता है जिसमें आपको फ्यूचर की गाइडलाइंस मिले, जिसमें आपको आगे क्या मोटिवेशन के साथ में आगे कैसे काम करना है, अपने काम को और कैसे सुधार कर सकते हो,
वो स्पेसिफिक होता है। सिर्फ आपकी तारीफ करना, गुड, एक्सीलेंट, ग्रेट जॉब, वाव, ये सिर्फ और सिर्फ आपको हम बोल सकते हैं कि मोटिवेट कर सकते हैं, सिर्फ आपके लिए एक वर्ड होते हैं जो एट अ टाइम आपकी तारीफ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मीन्स वो वर्ड्स या वो बेसिकली फीडबैक जो आपको आगे इंप्रूव करें, आगे फ्यूचर के लिए हेल्प कर सके, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके। हाउ यू इंप्रूव योर सेल्फ, हाउ यू डू द थिंग्स लाइक प्रॉपरली इन अ वे, सो वी कैन से दिस आर स्पेसिफिक। ओके, सो अब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में डिफरेंस क्लियर है ना। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर स्पेसिफिक फीडबैक की ज़रूरत क्यों होती है। तो यदि ऐसा कोई डाउट आपके माइंड में आ रहा है तो अब उसका आंसर आपके सामने बोर्ड पर है। नीड फॉर स्पेसिफिक फीडबैक। स्पेसिफिक फीडबैक कैन बी हाईली कंस्ट्रक्टिव, किसी को भी आगे बिल्ड करने के लिए, फ्यूचर बिल्ड करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इट माइट प्रूव टू बी बेनिफिशियल टू द रिसीवर. It makes the receiver aware of the specific details that need to be focused on to improve one's work and performance. It hence result in effective communication. आई बात समझ में। देखो फीडबैक अगेन मैंने कहा कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। अब फीडबैक कैसा होना चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है ना। और फीडबैक देने वाला जो पर्सन होता है वो आपको क्या फीडबैक दे रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप फ्यूचर में आगे बढ़ सको, प्रॉपर आपको गाइडलाइन मिल सके, प्रॉपर आपको डायरेक्शन मिल सके, क्या स्टेप्स अब आगे इंप्रूव करने के लिए आपको उठाना है, आपको वो पता चल सके। दैट्स वाई वी कैन से स्पेसिफिक फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी होता है। ओके, और बहुत सी बार काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें यही नहीं पता होता है, नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उन्हें पता है कि किस काम को कैसे करना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आगे चलकर इसमें क्या होने वाला है। यदि सपोज आप कोई नया मॉडल वगैरह डिज़ाइन करते हो, ठीक है, अब आपको सिर्फ नॉलेज है कि इस मॉडल को मुझे बनाना चाहिए, लेकिन अब इसमें क्या मटेरियल यूज़ होना है, उसको कैसे कनेक्ट करना है, यदि मैं कुछ रॉन्ग तरीके से कर दूंगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सही डायरेक्शन बताने के लिए आपने जो भी इनपुट किया है उसका सही आउटपुट आए, आगे आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओ, इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, इसके लिए आपको फीडबैक की ज़रूरत होगी। और वो फीडबैक यदि स्पेसिफिक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, देन ओनली इट विल हेल्प फॉर यू टू अचीव योर गोल, है ना जी। और इसी टाइप की कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, इसी टाइप की कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। सो मोस्ट पीपल हाउएवर डू नॉट गिव फीडबैक इन ऑर्डर टू अवॉइड अ डिफेंसिव रिएक्शन. Feedback is of vital importance if you wish to see the other person improve. If feedback is given with the right intention, it can bring a remarkable change in the attitude or performance of a person. Ensure that your feedback is specific so that it is accepted and appreciated by others. तो यहाँ पे कहानी खत्म होती है इस चैप्टर की, जिसमें हमने फीडबैक के बारे में डिटेल में समझा है। यदि आप राइट इंटेंशन के साथ राइट तरीके से किसी को फीडबैक देते हो देन डेफिनेटली वो पर्सन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, उसके फ्यूचर के लिए, उसके गोल को अचीव करने के लिए बेनिफिशियल होता है। तो आज से आप भी ये मानो कि यदि आप किसी को फीडबैक देते हो, किसी को रेस्पॉन्स सेंड करते हो, तो आप एक इम्प्रूव्ड वे में, मतलब सामने वाला इम्प्रूव कर सके और उसके लिए वो बेनिफिशियल हो, इसी तरीके से फीडबैक दोगे, ओके, ताकि आपका कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव हो सके। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं एंड होप आपको अब कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं होगा। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन इज योर्स, बिना कोई परेशानी के आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हो, सो दैट मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ सकूं और मुझे भी तो पता चल सके कि मैं जो आपके साथ इतनी सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रही हूँ वो इफेक्टिव है भी या नहीं भी, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के असेसमेंट के साथ मिलेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ DPP जो कि आपको सॉल्व करनी है, जिससे मुझे ये पता चल सकेगा कि आपकी इस चैप्टर की प्रिपरेशन कैसी है। तो यदि वीडियोस को चाहते हो, आगे आने वाले वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हो और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, बिना लाइक किए मत जाना। यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, कॉलिंग नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो सारी चीज़ों को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।